है ना वृत्त को हम अपने अंदाज में पढ़ाते हैं। हम अपने अंदाज में तो पढ़वे किए हैं, आज मेरे अंदाज में पढ़िए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एक लाइन। हम बोले थे आपको कि जितना भी 2D फिगर है वो एक लाइन से बना है। एक लाइन को क्या कर दिए, तोड़ तोड़ के 360 बार तोड़ करके मिला दिए। यहाँ पर क्या कर दिए, मिला दिए, तो वो क्या बन गया, एक सर्कल बन गया और एक वृत्त बन गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसका पता चला। यानी 360, यानी कि पूरा का पूरा जो एंगल कितना बनाया, 360 का बनाया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब ये एक लाइन से बना है ना तो हम गोल बना है, क्या बना है, गोल बना है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर होगा, क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से ना इधर लाइन जाइए या फिर इधर खींचिए या फिर इधर खींचिए या फिर इधर खींचिए, जिधर भी ले जाइएगा, जिधर भी लाइन को ले जाइएगा इक्वल मान होगा। क्या होगा, इक्वल मान होगा। इसी को बोलते हैं आर, यानी कि रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अगर यहां से यहां तक पूरा ये भी आर हो गया तो ये पूरा का मान क्या हो गया सर, 2r हो गया। क्या हो गया, 2r हो गया। इसी को व्यास बोलते हैं, यानी कि डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, डायमीटर बोलते हैं। कोई दिक्कत है सर, नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं सर, अब आपको पता है कि ये लाइन जो है काट रहा है, क्या कर रहा है, काट रहा है। किसको काट रहा है, ये बिंदु को काट रहा है। हो सकता है कि इसमें जो है हम कैसा एजा पर से काट दें, क्या करते हैं, यहां पर से काट दे, तो इसी को जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, जीवा बोलते हैं, यानी कि कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। देखिए तो अब क्या है, यहाँ एक पॉइंट है, पॉइंट जहां से रेडियस निकला है। अब क्या करिए, आपको पता है अगर यहां से यहां तक मिल गया ना तो ये आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। उसके बाद अगर यहां से कोई बिंदु एक मान लिया जाए, इसका मान क्या हो गया, डी हो गया। डी हो गया ना, तो अगर ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो आप ही सोचिए ना सर, ये बीसी का मान क्या हो जाएगा। तो कहिएगा भैया ये तो इजी है, क्या है, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजाएं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं, ये भी फॉर्मूला होता है सर। बात स्पर्श रेखा क्या होता है, जब इसको छू करके पार होता है। कोई भी एक पॉइंट पे क्या होता है, छू करके पार होता है, उसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो सिर्फ और सिर्फ छू करके पार होता है। क्या होता है, छू करके पार होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ से पार हुआ। अब जहां पे मिलता है इसी को बोलते हैं क्या, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अब सोचिए आप एक बात, अगर क्या है ना, यहाँ से कोई स्पर्श रेखा पार हुआ, ये एक पॉइंट है, तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो कोण होगा लीजिएगा, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये भी कोई दिक्कत नहीं, यानी रेडियस से 90 डिग्री का कोण बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलता है 180, तो 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा, 360, नो डाउट। पाई 2 पाई बराबर क्या, 360। ठीक है, अब क्या है ना सर, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, आर है। क्या है, आर है। अब बताइए ना, परिधि का जब बात करेंगे तो यही ना घूम रहा है, क्या हो रहा है, घूम रहा है यही। तो 2 पाई आर, ये हो गया वृत्त का परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, उसका बात करते हैं एरिया। तो आप खुद सोचिए ना, ये यहां से यहां आर, ठीक है, यहां से यहां आर, यानी आपको पता है कि जब भी क्षेत्रफल का बात करते हैं तो वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है सर, अगर बात करें यहां से यहां तक का दूरी क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। यहां से यहां तो आर हो जाएगा। अब बताइए ये जो है यहां से यहां तक चलेगा, मतलब 180 तक चलेगा। कहां तक चलेगा, 180 यानी 180 तक चलेगा। उसके बाद ये आर कहां चलेगा, यहां से यहां तक 180 तक चलेगा। मतलब यल और बी दोनों का मान क्या, आर और आर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कितना तक, तो पाई तक चल रहा है, बराबर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। यही होता है आपका क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना, कोई